क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कन्वर्सेशन में बिना लाउड हुए, बिना इंटरप्ट किए फिर भी कंट्रोल ले लेते हैं? वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन डिस्कशन उनके अराउंड ही घूमता है। वो डोमिनेट नहीं करते, लेकिन फिर भी फाइनल डायरेक्शन वही डिसाइड करते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? क्या कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना सिर्फ बोलने का गेम है या कुछ और? आज हम समझेंगे हाउ पावरफुल पीपल कंट्रोल कॉन्वर्सेशंस। सबसे पहले एक चीज समझनी जरूरी है, कॉन्वर्सेशन कंट्रोल का मतलब किसी को चुप करवाना नहीं होता, और ना ही इसका मतलब है कि आप सब पर फोर्स करें। रियल कंट्रोल होता है डायरेक्शन का। कौन टॉपिक डिसाइड करेगा, कौन टोन सेट करेगा और कौन फाइनल इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। और पावरफुल लोग इसी चीज को समझते हैं। वो कॉन्वर्सेशन को पुश नहीं करते, वो उसे गाइड करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल, लिसनिंग इज कंट्रोल। ज्यादातर लोग कॉन्वर्सेशन में सिर्फ बोलना चाहते हैं, वो सुनते कम हैं और जवाब देने के लिए वेट करते हैं। लेकिन पावरफुल लोग वो एक्टिवली सुनते हैं। वो समझते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। और जब आप किसी को जेन्युइनली सुनते हो तो आप उसकी थिंकिंग पैटर्न समझ लेते हो, और जब आप पैटर्न समझ लेते हो तो आप उस कॉन्वर्सेशन को इजीली गाइड कर सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल, पॉज का पावर। पावरफुल लोग जल्दी में जवाब नहीं देते, वो थोड़ा रुकते हैं, सोचते हैं और फिर बोलते हैं। ये छोटा सा पॉज उन्हें काम, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल दिखाता है, और सामने वाले को फील होता है कि ये इंसान हर वर्ड सोच कर बोलता है। और जहाँ थॉटफुलनेस होती है वहाँ अथॉरिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। तीसरा प्रिंसिपल, फ्रेम कंट्रोल। हर कॉन्वर्सेशन का एक फ्रेम होता है, एक पर्सपेक्टिव, एक डायरेक्शन। जो इंसान फ्रेम सेट करता है वो कॉन्वर्सेशन कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे तुम हमेशा लेट आते हो, आप डिफेंसिव हो सकते हो, या आप फ्रेम चेंज कर सकते हो। लेट आना इश्यू है या काम का रिजल्ट। अब आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया। पावरफुल लोग इसी तरह सटली फ्रेम शिफ्ट करते हैं। वो आर्ग्यू नहीं करते, वो पर्सपेक्टिव चेंज कर देते हैं। चौथा प्रिंसिपल, लेस टॉकिंग मोर इम्पैक्ट। ज्यादा बोलने से कंट्रोल नहीं मिलता, वैल्यू कम हो जाती है। पावरफुल लोग शॉर्ट, क्लियर और डायरेक्ट बोलते हैं। उनके सेंटेंसेस लंबे नहीं होते लेकिन स्ट्रॉन्ग होते हैं, और इसी वजह से लोग उनकी बात इग्नोर नहीं कर पाते। पांचवा प्रिंसिपल, इमोशनल कंट्रोल। अगर कॉन्वर्सेशन में आप इमोशनल हो गए तो कंट्रोल चला गया। अगर आप गुस्सा हो गए, डिफेंसिव हो गए या इनसिक्योर फील करने लगे तो सामने वाला आपको इजीली पुश कर सकता है। लेकिन पावरफुल लोग काल्म रहते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी इंटेंस हो। वो अपनी टोन, बॉडी लैंग्वेज और इमोशंस को कंट्रोल में रखते हैं, और जब आप काल्म रहते हो तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर पोजीशन में आ जाते हो। छठा प्रिंसिपल, क्वेश्चंस का यूज। पावरफुल लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं देते, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और सही क्वेश्चन कॉन्वर्सेशन को डायरेक्शन देता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम गलत हो, वो पूछते हैं तुम्हें क्यों लगता है कि ये सही है। अब सामने वाला एक्सप्लेन करेगा और आप उस एक्सप्लेनेशन को गाइड कर सकते हो। क्वेश्चंस कंट्रोल का सबसे सटल टूल होते हैं। सातवां प्रिंसिपल, साइलेंस। कभी कभी कुछ ना बोलना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। अगर कोई कुछ बोलता है और आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है, वो और बोलता है और रिवील करता है, और आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। साइलेंस आपको एडवांटेज देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पावरफुल लोग कॉन्वर्सेशन को जीतने के लिए कंट्रोल नहीं करते, वो समझने के लिए कंट्रोल करते हैं। उनका गोल होता है क्लैरिटी, ना कि ईगो, और इसी वजह से वो नेचुरली रिस्पेक्ट गेन करते हैं। अब सवाल, आप इसे कैसे डेवलप कर सकते हैं? सबसे पहले बोलने से ज्यादा सुनना स्टार्ट कीजिए। दूसरा, हर जवाब देने से पहले 2 सेकंड रुक जाइए। तीसरा, अपनी टोन स्लो और काल्म रखिए। चौथा, शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस यूज कीजिए। पांचवा,
क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशन में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे ज्यादा समझता है। एंड में बस इतना याद रखिए, कन्वर्सेशन एक गेम नहीं है जहां आपको जीतना है, ये एक स्किल है जहां आपको गाइड करना है। और जब आप गाइड करना सीख जाते हैं तब आप बिना फोर्स के, बिना लाउड हुए सबसे पावरफुल बन जाते हैं। अगर आपको ऐसी ही डीप साइकोलॉजी, साइलेंट पावर और माइंडसेट वाली सिनेमैटिक वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी को इसकी जरूरत हो। हम फिर मिलेंगे एक और डार्क साइकोलॉजिकल ट्रूथ के साथ।